हम टेंस सीख रहे हैं और टेंस सीखने का ये आखिरी पार्ट है, 8वां। इससे पहले 7 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें समझने में आसानी होंगी। तो हमने ग्रामर के सूत्र देखे कि कैसे बनाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी हमने देखा, उसे हिंदी में कैसे पहचानते हैं वो भी देखा। और ये लास्ट कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, उसको बताने के लिए वीडियो है। तो अगर आपने हमारे टेंसेस के सूत्र जो इससे पहले वाली वीडियोस में है वो आपने देखा, वो आपने याद कर लिया, तो उसके बाद ज़रूरी है कि आपको 1000 जो वर्ब्स होते हैं, जैसे गो, बेंट, गॉन, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ वर्ब डाले हुए हैं, जैसे एब्यूज़, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। ये जो 3 फॉर्म में होते हैं, ये आपको कम से कम 1000 याद होने चाहिए, जिससे अगर इन फ्यूचर आप इंग्लिश बोलते भी हो तो उसमें भी आपको हेल्प होता है, और इंग्लिश लिखने में और रीड करने में आपको आसानी होती है। यहाँ पे मैंने कुछ ग्रामर डाले हुए हैं वर्ब्स, जो आपको हेल्प होगा। तो ऐसे आप 1000 कलेक्ट कर लीजिए और उसको याद करते रहिए हर दिन, 10, 20, 25 भी आपको पॉसिबल हो, जिससे 1000 वर्ड तो आपके माइंड में होने ही चाहिए, वो भी 3rd फॉर्म में, जिससे आप कभी भी जो सूत्र यूज करके जो फार्मूला हैं टेंसेस के, वो यूज करोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। या फिर आप पेपर, न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक रीड करोगे तो उसमें भी आपको हेल्प हो। तो पहली बात ये इम्पोर्टेंट थी कि आपको वर्ब्स याद होने चाहिए, वो भी मिनिमम 1000, जिससे आपको बहुत ईजी होगा इंग्लिश को रीड करने में, और ग्रामर को आप हेल्प करके, यूज करके आसानी से समझ पाओगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, निरंतर पढ़ाई करनी है आपको इंग्लिश ग्रामर की। यानी कि अगर आप लगातार कुछ दिन पढ़ाई करते हो, फिर आपको अच्छे से याद हो जाता है, तो उसके आप हमेशा ग्रामर को कुछ टाइम के बाद देखते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए। नहीं तो ग्रामर हम जब एक बार याद करते हैं तो आपको याद तो हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम फिर से भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए, 10 मिनट, 5 मिनट आप हमेशा देते रहो। अगर आपको याद भी हो गया है तो भी, जब तक आपको एकदम अच्छे से नहीं याद हो जाता उसके रूल्स, टेंसेस के। और जो तीसरी बात है, एक बुक मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, द लाइट ऑफ जनरल इंग्लिश। ये बुक 6th स्टैंडर्ड में मुझे पढ़ाया जा रहा था, तो उस समय तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आफ्टर 12th मुझे जब ग्रामर लगा कि सीखना चाहिए तो मैंने इस बुक का हेल्प लिया। इसमें ग्रामर हिंदी में अच्छे से दिए हुए हैं। इसका आप कंटेंट देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत इजी लैंग्वेज में है। नहीं, मैं इस बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बुक से बहुत इजी हुआ, और जो हमने सीखा इसको आप और डिटेल में सीख पाओगे, क्योंकि हमने अभी जो देखा है वो एकदम बेसिक हमने देखा, लेकिन जो हमने बेसिक देखा अगर वो आप समझ गए तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में। तो अगर आपको ग्रामर और डिटेल में सीखना होगा और अच्छे से सीखना होगा तो ये बुक आप ज़रूर रेफ़र करना, इससे आपको बहुत हेल्प होगा। ये बुक से मैंने ग्रामर बहुत अच्छे से सीखा है, इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में है और हिंदी में है अच्छे से। और जो चौथा पॉइंट है, ये दिनचर्या व्यवस्थापन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आप कुछ दिन तो कर पाओगे, लेकिन कुछ दिन बाद ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब कि दिन में हमें क्या करना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, वो हमें प्रॉपर मैनेज करके रखना चाहिए। अगर हमने लिख लिया कि हम हर दिन सुबह 6 से 7 घंटा, सुबह 6 से 7 यानी कि 1 घंटा हम इंग्लिश को देंगे, तो हमें लगातार देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फ़िक्स होना चाहिए, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। वो शेड्यूल कैसे बनाते हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पर। अगर आप देखोगे टाइम मैनेजमेंट पर 2 वीडियो हैं, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। अगर आपको लगा कि हमें बनाना चाहिए और वो वीडियो आप देखिए, अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो आप बनाइए, नहीं तो आप जैसे कर रहे हो सकता है उससे अच्छा भी आप कर सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीज़ें अगर हमें ज़्यादा दिनों तक करनी है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, तो चीज़ें प्रॉपर होती रहती हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें आप जान तो गए, कुछ दिन आप फॉलो भी करोगे लेकिन भी छूट जाती हैं। लेकिन अगर हम एक बार टाइम मैनेजमेंट बना लेते हैं तो हमारा एक शेड्यूल बन जाता है कि इस टाइम हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो पढ़ाई ईज़िली होते जाता है। तो इससे आपको हेल्प हो। और ग्रामर के अगर आपने सारे पार्ट देखे हैं, 8 पार्ट अगर आपने देखे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बताना। जैसे ही 15 से 20 लोगों का कमेंट आएगा कि हमें समझ में नहीं आया, तो मैं एक दिन ट्राई करूँगा कि मैं यूट्यूब पे लाइव वीडियो लेके आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ।
वीडियो लाइव वीडियो में आके आपको सबको ईज़िली एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप सब कमेंट करिए कि नहीं हमें नहीं समझ में आया, हमें लाइव वीडियो की ज़रूरत है। तो मैं किस दिन लाइव वीडियो लूँगा वो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के अपने चैनल में बता दूँगा कि इस दिन मैं ग्रामर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उस दिन आप उस टाइम पे आ जाना, उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन ये कब होगा, जब अगर आपको नहीं समझ में आया तो। और 15 से 20 लोगों ने कमेंट किया कि हाँ हमें लाइव वीडियो की ज़रूरत है, तो उस पर हम कर लेंगे। तो आई होप आप सबको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आता तो आप 2-3 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को डिसलाइक करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना देखें